जय हिंद साथियों। भ्रष्टाचारी भाजपा की सरकार रात दिन हम लोगों के ऊपर नई से नई योजना बना रही है कि किस तरह से दिल्ली की जनता को परेशान किया जाए, किस तरह से दिल्ली के लोगों की ज़िंदगी बद से बदतर बनाई जाए, किस तरह से ऐसे काम किए जाएं कि आम जनता इतनी परेशान हो जाए कि वो सोचे कि जो हम जी रहे हैं यही अच्छे दिन हैं। जब से ये लोग सत्ता में आए और सत्ता में आने से पहले से इन्होंने सिर्फ झूठ की बुनियाद पर अपनी सत्ता खड़ी की। इन्होंने झूठ बोला कि हर किसी के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। इन्होंने झूठ बोला कि अच्छे दिन आने वाले हैं। इन्होंने कहा हम सत्ता में आ जाएंगे तो पेट्रोल के दाम बहुत कम हो जाएंगे। इन्होंने कहा कि भाजपा वालों ने कहा कि अगर हम सत्ता में आ जाएंगे तो आम नागरिक को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, काला धन सब वापस आ जाएगा, नोटबंदी कराई कि इससे बहुत फ़ायदा होगा, जीएसटी लेके आए इससे बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन भाजपा ने आज तक जितने भी काम करे उनसे सिर्फ दिल्ली की जनता, ना ही कि पूरे देश की जनता का सर्वनाश हुआ है। इन्होंने हमारे देश को 70 साल पीछे पहुंचा दिया। जो 70 साल में हमारे देश ने प्रगति की थी वो इन्होंने 7 साल में सब कुछ नष्ट कर दिया, सब कुछ बेच दिया। ये ऐसा इंसान हमारा प्रधानमंत्री देश की सत्ता पे आके बैठा हुआ है जिसका अपना दिमाग तो चलता ही नहीं है। जो उसे बता के चले जाते हैं ऐसा करिए प्रधानमंत्री जी, वैसा करिए प्रधानमंत्री जी, वही काम कर देते हैं, क्योंकि वो जनता के हित में कोई काम नहीं करना चाहते। आप सभी गौर कीजिएगा इस बात पे, आज तक इस प्रधानमंत्री ने जो अपनी डिग्री छुपा रहे हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने आज तक एक काम ऐसा नहीं किया जो जनता कहे कि हमारे हित में ये काम कर दिया है। आप किसी से भी बात कीजिएगा और पूछिएगा कि ज़रा बताइए मोदी सरकार ने क्या काम किया है, लेकिन कोई काम आपको नहीं मिलेगा। इन्होंने सिर्फ एक काम किया है, भाई को भाई से लड़ाने का काम। अगर आज हम बीमार हो जाएं तो हमारे काम हमारा पड़ोसी आता है, वो हिंदू हो या मुसलमान, मुसीबत में कोई ये नहीं देखता कि ये कौन से धर्म का है, वो हमेशा उसका ध्यान रखता है। लेकिन ये लोग सिर्फ चुनाव आने के समय पर भाई को भाई से लड़वाने का काम करते हैं, ज़मीनी स्तर पर सांप्रदायिक दंगे कराते हैं, इस तरह की कार्रवाई कराते हैं कि हम सत्ता से ना हटें। इन्हें सत्ता का इतना लालच हो चुका है कि ये लोग सीट छोड़ने को तैयार ही नहीं है। दिल्ली सरकार द्वारा जो बिजली सब्सिडी दी जा रही थी वो क्यों बंद की गई? वो बिजली सब्सिडी तुम्हारी जेब से जा रहा था क्या? वो पैसा भाजपा की जेब से जा रहा है क्या? दिल्ली की सरकार का जो दिल्ली सरकार जनता को बिजली सब्सिडी दे रही है, तुम्हारे बाप की कमाई है क्या वो जो तुम लोग इस तरह से कर रहे हो? मुझे ये बताओ, ये उठाए गिरे जो सरकार में आकर बैठ गए हैं भाजपा वाले बड़े बड़े नेता, ये चोर उचक्के, ये तड़ीपार आज सत्ता में आकर बैठ गए हैं और हमें सिखाते हैं कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। तुम अपना रिपोर्ट कार्ड उठाकर देखो, क्या काम किया है तुमने? एक भी अच्छा काम देश हित में नहीं किया इन लोगों ने। आज देश के हालात बद से बदतर हो गए इन लोगों के समय में। भाजपा का जब से भाजपा आई है सरकार में 7 सालों में आम इंसान इतना परेशान हो चुका है कि कोई नया काम कोई करने को तैयार नहीं है। व्यापारी रो रहे हैं, सबके कारोबार ठप हो गए। इतने बड़े त्योहार के समय में भी उनके पास काम नहीं है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अनपढ़ बच्चा बस्ता भारी, इसने आने के बाद सत्ता में बैठने के बाद प्रधानमंत्री के रहते हुए हमारा देश एक अनाथ, जैसा अनाथ बच्चा होता है ना, उसको कोई नहीं होता, वो वाली स्थिति हमारे देश की है। हमारे देश के व्यक्ति, सभी वर्ग के लोग इतने परेशान हैं। इन्होंने खूब कोशिश करी भाई को भाई से लड़ाने की, हिंदू मुस्लिम कराने की, लेकिन आज पूरा देश ये बात समझ चुका है कि जब तक ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश की सीट पर बैठेगा हमारे देश का भला नहीं हो सकता। तो अब वो समय आ गया है कि आप लोग अपनी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए ऐसे गंदे लोगों को जो झूठ बोलकर सत्ता में बैठे हैं, जो आपके साथ गद्दारी करके सत्ता में बैठे हैं, जिन्होंने आपके परिजनों को, इतने किसान आंदोलन में शहीद हो गए, उनकी शहादत इन लोगों ने ली। उनकी हत्या का कौन है जिम्मेदार? यही प्रधानमंत्री। नोटबंदी में इतने सारे लोग मर गए, उनकी हत्या का कौन है जिम्मेदार? यही प्रधानमंत्री। आए दिन किसान अभी भी फांसी लगा रहे हैं, उनकी हत्या का कौन है जिम्मेदार? यही प्रधानमंत्री।
किसान इतनी मेहनत से वो अन्नदाता अनाज उगाता है जिससे हमारी थाली भरी भरी हो जाती है, उस किसान को उसकी मेहनत का पूरा मुआवजा नहीं मिलता। फसलों का मुआवजा किसानों को नहीं दिया जा रहा। आप बारिश होने की वजह से उनकी सारी फसल नष्ट हो गई, सर्वनाश हो गया सारी फसल का, लेकिन इस प्रधानमंत्री के कान में जू नहीं रहेंगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे किसान मर जाए, देश की जनता मर जाए, लेकिन उनका अपना भला होना चाहिए, उनकी अपनी जेबें भरनी चाहिए। सब कुछ बेच कर देश के हालात बद से बदतर कर दिए। तो आप लोगों को इस बार बड़ी ही समझदारी से किसी के भड़कावे में नहीं आना और एक ऐसा प्रधानमंत्री चुनना है जिससे हमारा देश और देश के लोग खुशहाल हो जाएं। जो भी कुछ इन्होंने बेचा है उन दलालों को उनसे वापस लेना है, अपने देश को मजबूत करना है फिर से। उसके लिए चाहे हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, क्योंकि जो बातें मैं आपके बीच में कर रही हूँ उससे मुझे धमकी भरे फ़ोन आने लगे हैं। इस तरह की बातें लोग मेरे से कहने लगे हैं कि आपको अरेस्ट करा देंगे, आपको बंद करा देंगे। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो भी लोग देश के हित में नहीं हैं, जो इन भ्रष्टाचारियों के साथ हैं, भाजपा वाले भ्रष्टाचारियों के साथ हैं, जो हमें बंद कराना चाहते हैं, जेल डलवाना चाहते हैं, तो प्रतिभा सिंह अपनी जान की परवाह नहीं करती। वो अपने देश हित में हमेशा काम करती रहेगी और अपने देश हित में हमेशा लगी रहेगी। आप सभी से निवेदन है कि अपनी हिम्मत ना हारें और बड़ी ही समझदारी का परिचय दें आने वाले चुनाव में, और इन लोगों को, ऐसी गंदी राजनीति करने वाले भ्रष्टाचारी भाजपा के नेताओं को उखाड़ फेंकने का काम आप ही कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।